आखिर क्या हुआ? जब एक मुस्लिम लड़की बुर्का पहनकर प्रयागराज के महाकुंभ मेले में पहुंची और एक साधु को देखकर उनसे गले लगकर चिल्लाने लगी। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस घटना को जिसने भी देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चाहे वह पुलिस अधिकारी हो या वहां खड़े श्रद्धालु, इस घटना की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको पूरी सच्चाई बताएं, हम आपसे एक छोटी सी विनती करते हैं। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल आनंद मंच को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना न भूलें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां एक गरीब मुस्लिम परिवार में शादी के 5 साल बाद एक बच्ची का जन्म होता है। पहले तो इस बच्ची के माता पिता अपनी संतान न होने की वजह से बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने बच्चे के लिए कई बार अस्पतालों का चक्कर लगाया, मन्नतें मांगी और कभी किसी पीर बाबा के पास गए, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। इसी दौरान एक हिंदू ने उन्हें सलाह दी कि वे उज्जैन जाएं और बाबा महाकाल का दर्शन करें। वह मानते थे कि बाबा महाकाल की कृपा से उनका काम बन जाएगा। हालांकि यहां पर एक बड़ी समस्या थी। यह मुस्लिम परिवार था जो कट्टरपंथी था और अब तक कभी भी किसी मंदिर में नहीं गया था। लेकिन उनकी मजबूरी ऐसी थी कि उन्होंने न चाहते हुए भी उज्जैन के महाकाल मंदिर जाने का फैसला किया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि अगर वे मुस्लिम भेष में वहां जाते तो उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती। इसलिए उन्होंने अपनी पहचान बदलने का फैसला किया और हिंदू की तरह सज धज कर ट्रेन पकड़कर उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। महाकाल मंदिर में पहुंचकर उन्होंने भोलेनाथ से यहां मन्नत मांगी, प्रभु, आप तो सबके साथ भेदभाव नहीं करते। हम भी आपके भक्त बनकर आए हैं, कृपया हमारी विनती स्वीकार करें। अगर हमारे घर में बेटी हुई तो उसका नाम जननी रखेंगे और अगर बेटा हुआ तो उसका नाम आपके नाम पर रखेंगे। यहां मन्नत मानकर वे वापस बुलंदशहर लौट आते हैं। फिर भगवान भोलेनाथ का चमत्कार हुआ और कुछ समय बाद उनकी पत्नी को यह पता चलता है कि वह गर्भवती है। कुछ महीनों बाद उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, क्योंकि शादी के 5 साल बाद उनके घर में बच्चे का आगमन हुआ था। लेकिन अब यह सवाल था कि मन्नत को पूरा कैसे किया जाए। उनके मन में यह था कि यह बच्ची भगवान भोलेनाथ की देन है, इसलिए उन्होंने बिना देरी किए उसका नाम जननी रखा। लेकिन समाज में यह नाम छुपाने के लिए उन्होंने उसे हिना नाम से पुकारना शुरू किया। यह बच्ची, जिसे घर में जननी के नाम से पुकारा जाता था, धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और उसमें कुछ अजीबोगरीब बदलाव आने लगे थे। जैसे ही वह 3 साल की हुई, उसने बिना किसी को सिखाए एयूएम नमः शिवाय और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना शुरू कर दिया। यह देखकर घर वाले हैरान रह गए, खासकर उसके मुस्लिम परिवार के लोग, क्योंकि ऐसा काम वह खुद से कैसे कर सकती थी। सबका यही मानना था कि उसे यह सब उसके माता पिता ने सिखाया होगा। लेकिन फिर यह बच्ची हनुमान चालीसा भी जानने लगी, और वह भी बिना किसी से सीखे। यह देखकर परिवार वाले चिंतित हो गए, क्योंकि इस बच्ची के अंदर अब हिंदू संस्कृति के गुण साफ दिखाई देने लगे थे। जैसे जैसे वह बच्ची बड़ी होती गई, यह बदलाव और भी स्पष्ट होते गए। जब कभी उसे नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता, वह उसे नहीं पढ़ती थी। इसके बजाय वह हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती थी। धीरे धीरे वह रामचरितमानस भी याद करने लगी, और यह देखकर परिवार और समाज में हड़कंप मच गया। यह बच्ची अब 12 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसके शरीर में भी कुछ अजीब बदलाव हो रहे थे। कभी उसके सिर में भयानक दर्द होता तो कभी उसके पैरों में दर्द। महीनों में 1-2 बार ऐसा होता और उसे अस्पताल भी ले जाना पड़ता, लेकिन डॉक्टरों के चेकअप के बावजूद सब कुछ सामान्य निकलता। इसके अलावा इस बच्ची का स्कूल में प्रदर्शन भी बहुत अच्छा था और उसकी समझ बाकी बच्चों से कहीं तेज थी। एक दिन स्कूल में हनुमान जयंती के मौके पर एक उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों से पूछा गया कि कौन हनुमान बनना चाहता है। यह बच्ची आगे बढ़कर कहती है, मैं हनुमान बनूंगी। टीचर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी, तुम तो मुस्लिम धर्म की हो और लड़की हो, तो तुम हनुमान कैसे बन सकती हो? तुम्हारे माता पिता तो इसे मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन बच्ची निडर होकर कहती है,
मुझे हनुमान जी बनना है और मैं अपने माता पिता को मना लूंगी। इसके बाद टीचर ने घोषणा की कि हनुमान बनने के लिए रामायण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और बच्चों को एक दिन का वक्त दिया गया ताकि वे रामायण अच्छे से पढ़कर घर से सीख कर आएं। लेकिन यह बच्ची कहती है, मुझे रामायण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो सब याद है। फिर उसने पूरी रामायण की चौपाइयां और कथा अपने मुंह से बिना रुके पढ़कर सुनाई। टीचर और बाकी बच्चे हैरान रह गए। वे पूछते हैं, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यह सिखाया है? तो बच्ची जवाब देती है, नहीं, मैंने यह सब खुद से सीखा है। यह सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं कि एक मुस्लिम लड़की यह सब कैसे जान सकती है। हालांकि उसके सिर और पैरों में दर्द जारी रहता था और वह इस दर्द से परेशान रहती थी। उसे कभी ऐसा दर्द होता था कि वह इसे सहन नहीं कर पाती थी। इन सारी घटनाओं ने इस बच्ची को एक रहस्य बना दिया और लोग अब भी इस बारे में सोचने लगे थे कि क्या वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन में कार्य कर रही है। यह बच्ची न केवल अपनी धार्मिकता में बदलाव देख रही थी, बल्कि उसकी शारीरिक स्थिति भी किसी अन्य चमत्कार से जुड़ी हुई प्रतीत हो रही थी। यह बच्ची अब 15 साल की हो चुकी थी और एक दिन अचानक उसके सिर में फिर से दर्द उठा। इस बार वह रोते हुए कहती है, मुझे अपने पिता के पास जाना है। यह सुनकर उसके माता पिता हैदर और बिना दोनों दंग रह जाते हैं। वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बेटी, हम तुम्हारे माता पिता हैं। लेकिन वह बच्ची चौंकाते हुए कहती है, आप मेरे माता पिता नहीं हो, मुझे अपने पहले पिता चाहिए। यह सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं और वे उसे तुरंत दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर की जांच के बाद सब कुछ सामान्य होता है और बच्ची को मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ बताया जाता है। लेकिन यह बच्ची घर लौटने के बाद भी बेहद परेशान थी और बार बार कह रही थी, मुझे अपने पिता के पास जाना है। वह चिल्लाते हुए यह भी कह रही थी, मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहते हैं। जब बच्ची शांत नहीं होती तो उसके माता पिता उससे पूछते हैं, बेटी, तुम्हारी बात हमें शांति से समझाओ। तब वह बच्ची बताती है, मेरे पिताजी श्रीधर शास्त्री हैं और वह प्रयागराज के पुजारी हैं। मेरा नाम मंदाकिनी है। यह सुनकर हैदर और बिना चकित रह जाते हैं। वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं, हम तुम्हारे माता पिता हैं, तो फिर तुम्हारे असली पिताजी प्रयागराज में कैसे हो सकते हैं? लेकिन बच्ची सिर्फ यही कहती है, मुझे सिर्फ प्रयागराज जाना है, मेरे पिताजी वहीं रहते हैं। यह स्थिति लगातार 3 दिन तक बनी रहती है। बच्ची की जिद देखकर उसके माता पिता फैसला करते हैं कि अगर यह बच्ची सच में किसी और के पास जाना चाहती है तो उन्हें प्रयागराज जरूर जाना चाहिए। तो वे दोनों अपनी बेटी के साथ प्रयागराज जाने का फैसला करते हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ी समस्या थी। 144 साल बाद महाकुंभ मेला लगा था और पूरे प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे थे। संगम घाट के पास भी भीड़ का आलम था। वहां पहुंचने के बाद बच्ची बिना किसी को बताए अपने पिता के बारे में रास्ते बता रही थी, जैसे वह पहले भी कई बार प्रयागराज आ चुकी हो। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस बच्ची ने पहले कभी प्रयागराज नहीं देखा था और फिर भी वह बिना किसी के सहारे के पूरे रास्ते को जानती थी। यह दृश्य देखकर उसके माता पिता और आसपास के लोग हैरान रह गए। बच्ची को अपने माता पिता के साथ पैदल चलना पड़ रहा था क्योंकि संगम घाट पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वे वाहनों से नहीं जा सकते थे। फिर भी बच्ची अपने माता पिता को बिना कहे रास्ता दिखा रही थी, जैसे कि वह यहां के हर कोने को जानती हो। इस पूरी यात्रा ने इस बच्ची के रहस्यमयी बदलाव को और भी बढ़ा दिया था। वह मानो किसी और समय से आई हुई हो और उसे एक अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा था जो उसे अपने असली पिता तक पहुंचाने में मदद कर रही थी। अब यह देखना था कि क्या सच में यह बच्ची अपनी पूर्व जीवन की यादों को फिर से जीवित कर पाएगी या यह सिर्फ एक और अनकहा रहस्य रहेगा। यह घटना और भी दिलचस्प और रहस्यमयी हो जाती है जब वह बच्ची अपने माता पिता को संगम घाट के पास एक छोटे से स्थान पर ले जाती है। वहां एक साधु महाराज तपस्या में लीन बैठे होते हैं। यह बच्ची, जो पूरी तरह से मुस्लिम परिवार से है और बुर्के में ढंकी हुई थी, अचानक साधु महाराज के पास जाती है और उन्हें पिताजी कहकर गले से लिपट जाती है। इस दृश्य को देखकर उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं।
क्योंकि यह बच्ची एक हिंदू साधु के साथ इतनी घनिष्ठता से मिल रही थी, जबकि उसके असली माता पिता सामने खड़े थे। जब साधु महाराज अपनी आंखें खोलते हैं और यह बच्ची उन्हें पिताजी कहकर लिपट पड़ती है, तो वह साधु अपने आप कह उठते हैं, बेटी, मुझे कितना इंतजार था। मुझे पहले से पता था कि एक दिन तुम मेरे पास आओगी। मेरे भोलेनाथ ने मेरी बात सुन ली। इस पर बच्ची के माता पिता को और भी ज्यादा हैरानी होती है। वे साधु से पूछते हैं, आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? यह बच्ची तो रोज हमें कहती थी कि उसे प्रयागराज लेकर आओ, और अब यह हमें आपके पास ले आई है। कृपया हमें पूरी कहानी बताइए। साधु महाराज फिर विस्तार से उन दोनों दंपतियों को बताते हैं कि यह बच्ची उनके पिछले जन्म में उनकी बेटी थी। उन्होंने बताया कि वह बच्ची अपनी पिछली जिंदगी में बेहद बुद्धिमान थी, जिसे शास्त्र का गहरा ज्ञान था। उन्होंने उसे शास्त्रों की शिक्षा दी थी और वह एक पंडित की बेटी थी। लेकिन एक दिन प्रयागराज में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में उसकी और उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। उस समय वह साधु महाराज बहुत दुखी थे और उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया। अपने घर को छोड़कर इस घाट पर तपस्या करने लगे। साधु आगे बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने उन्हें सपने में आकर बताया था कि इस बच्ची का पुनर्जन्म होगा और वह एक दिन उनके पास आएगी। जब इस बच्ची ने कहा, पिताजी, अब मैं आपके पास ही रहूंगी, तब साधु महाराज ने कहा, बेटी, अब तुम्हारा जीवन नया शुरू हो चुका है। मैंने अपना जीवन त्याग दिया है और अब तुम अपने असली माता पिता के साथ ही रहो। वे तुम्हें अच्छे संस्कार और प्यार देंगे, इसीलिए तुम्हारा घर यहीं है। साधु के इन शब्दों को सुनकर वह बच्ची भावुक हो जाती है और अपने साधु पिता को गले से लगाती है। हालांकि वह बहुत दुखी थी, लेकिन वह जानती थी कि अब उसका मार्गदर्शन और जीवन एक नया मोड़ ले चुका था। अंततः वह बच्ची अपने माता पिता के साथ बुलंदशहर लौट जाती है। इस पूरी कहानी ने एक गहरा संदेश दिया कि जीवन और मृत्यु एक रहस्य है और कभी-कभी हमारी आत्मा किसी नए रूप में पुनः जन्म लेती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी दिलचस्प और विचारशील लगी होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।